Students, today we are going to start our next chapter. Our chapter name is production function and return to a factor. Okay, start with this. First topic is concept of production function, short run and long run. दैट मीन्स कि हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि हमें अपने बिजनेस में शॉर्ट रन प्रोडक्शन करना है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन करना है. ओके, शॉर्ट रन मीन्स कि वी हैव सफिशिएंट टाइम ओनली टू प्रोड्यूस आवर गुड्स. ठीक है, नॉट द सफिशिएंट टाइम टू चेंज आवर इनपुट मेथड्स. ओके, तो जब भी हम शॉर्ट रन लेके चलेंगे, शॉर्ट रन मीन्स क्या कि उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है जिस टाइम पीरियड के अंदर हमें प्रोडक्शन करना है. और लॉन्ग रन क्या होता है कि हमें लॉन्ग टर्म तक, देखो कोई भी बिज़नेस मोटिव जब स्टार्ट होता है, बिज़नेस चलाता है, तो ये नहीं कि मुझे कल ही उसे बंद करना है. ठीक है, सबके माइंडसेट में क्या होता है कि लॉन्ग रन. बट जो प्रोडक्टिविटी नेचर होता है कि हमारा गुड्स कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा, या फिर कुछ सीजनल होते हैं बिजनेसमैन कि इतने सीज़न में ही हम अपना व्यापार करते हैं या फिर अपना बिज़नेस लगाते हैं, उसके बाद से हम हटा देते हैं. ठीक है, जो अलग अलग जगहों पे जाके बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती हैं. तो दो तरह के जो कैटेगरी हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वो हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन में, और इसमें प्रोडक्शन फैक्टर्स पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. आउटपुट नीड्स इनपुट. किसी भी आउटपुट के लिए हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है. इफ़ वी वांट एनी आउटपुट देन वी हैव टू पुट आवर इनपुट, आवर एफर्ट्स इनटू इट. ठीक है, तो उस इनपुट में हम क्या क्या लगाते हैं, जितने अपना लैंड यानी कि जिस ज़मीन पे अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, जहाँ पे हम अपना काम करेंगे, या फिर जहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस होगा. ओके, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया मुझे मिल गया, एक फील्ड मिल गया, एक लैंड मिल गया, उस पर अब हम नेक्स्ट मेरा प्रोडक्शन फैक्टर क्या होगा, लेबर. हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो मज़दूर जो वहाँ पे मज़दूरी करे या फिर जो मेहनत करे, यानी कि जो प्रोडक्शन का काम मेरा आगे बढ़ाए. थर्ड वन इज़ कैपिटल, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हमें हर एक स्टेप पे मनी की ज़रूरत पड़ती है और बिज़नेस खड़ा करने के लिए पूंजी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, कह लो तो. ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन अगर स्टार्ट करना है तो कह लो कि जो जो हम इनपुट लगाते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे जो इनपुट्स होते हैं ये तीन होते हैं, जिसको हम कैटेगरी दिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ओके, कोई डाउट? आर द कॉमन इनपुट्स और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये तीनों कोई भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो अगर मार्केट में सेल आउट करने के लिए, तो आपको ये तीनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन देना है, कोई आउटपुट चाहिए, तो आपको ये तीनों इनपुट लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो कभी भी ऐसा टॉपिक आए प्रोडक्शन के बारे में कि आपको क्या करना है, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो इसको और इन तीनों पार्ट्स को एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As a producer, you would always be interested to know how much labor and capital are required to produce a given quantity of a commodity. You may find, for example, that 10 units of capital, 5 units of labor. हमें हमेशा होता है ना कि अभी जैसे कि क्या करना है, अगर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर अगर मुझे साल में या फिर महीने में इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो एक एस्टिमेशन हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं. एस्टिमेट करते हैं क्या कि हाँ, एटलीस्ट अगर हमें इतना गुड्स प्रोड्यूस करना है तो इतने लेबर चाहिए ही चाहिए, या फिर ये एरिया चाहिए. ये सब चीज़ें हम कैलकुलेशन हमारे दिमाग में एज ए एंटरप्रेन्योर चलती रहती हैं. ठीक है, जिसका बिजनेस होगा उसके में रन करेगा ये. इट इज़ दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट यानी कि जो कैपिटल और लेबर एंड फिजिकल आउटपुट विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, यानी कि जो हम फिजिकल इनपुट लगा के फिजिकल आउटपुट ले रहे हैं, उसी को हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन. बेसिकली ओवरऑल हम कह सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन उसको कहेंगे जब हम अपना इनपुट किसी आउटपुट के पर्पस से लगाते हैं, आउटपुट रिसीव करने के पर्पस से लगाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे. प्रोडक्शन फंक्शन द स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी. ठीक है, यानी कि दो आउटपुट, अगर इनपुट और आउटपुट हम फिजिकल लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, उसके रिटर्न में हमें उसका आउटपुट मिल रहा है, तो उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे. अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट एंड मटीरियल फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं कि इतना आउटपुट अगर हमें चाहिए तो बेसिकली ये चीज़ें हमें इनपुट में रिक्वायर्ड होंगी, और उसके बाद जब हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे पूरे प्रोसीजर को हम प्रोडक्शन फंक्शन का नाम देते हैं। यूजुअली इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन दैट लेबर एंड कैपिटल आर टू इनपुट्स। तो आप इसे फॉर्मूला अगर प्रेजेंट करना हो तो यानी कि Q इक्वल टू F ब्रैकेट में L, यानी कि L रिप्रेजेंट्स लेबर एंड K कैपिटल। ओके, अब सीधा अगर किसी आपको कोई इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिखना कि द प्रोडक्शन फंक्शन इज़ प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट्स फैक्टर्स इनपुट एंड आउटपुट। जहाँ पे हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स कनेक्ट होते हैं इनपुट और आउटपुट, उसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये जो भी आप प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी हम जिसको कहते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, फिक्स दैट मीन्स कि जो भी आप यानी कि शॉर्ट रन वाले बिजनेस कर रहे हो या फिर लॉन्ग रन वाले बिजनेस कर रहे हो, तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में हमें अपना कुछ फैक्टर फिक्स करना पड़ता है और कुछ वेरिएबल करना पड़ता है। ठीक है, फिक्स मतलब क्या कि आप पूरे एंटायर प्रोसीजर में अपने उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। फिक्स दैट मीन्स फिक्स्ड, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो वैरी नहीं हो सकता, वो टाइम पीरियड के साथ या फिर आपके प्रोडक्शन आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। दो तरह के, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो आउटपुट चेंज होने पे उनका जो इनपुट लगाने वाला आपका प्रोसीजर है वो चेंज नहीं होगा। वॉट एवर योर प्रोडक्शन आउटपुट, दैट मीन्स इधर 0 और 100 डजंट मैटर, आपका फिक्स फैक्टर फिक्स ही रहेगा। ठीक है, वो आपके आउटपुट के साथ वेरी नहीं करेगा। In fact, fixed factors like machine are installed before output actually starts। ठीक है, अगर हम बोले कि अगर आपका प्रोडक्शन में आपका आउटपुट अभी मिला या नहीं मिला, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर का जो अमाउंट लगना है वो लगेगा ही, वो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि रेंट हो गया। ठीक है, अगर हमने लिया है कोई भी ऐसा बिल्डिंग जिसमें हम प्रोडक्शन का अपना काम कर रहे हैं, अगर उसे रेंट पे उठाया है, 10,000 पर मंथ मुझे देना है, और अभी 1 मंथ बीतने के बाद से अभी मेरे पास कोई गुड्स कह लो कि आउटपुट एज आ आउटपुट पूरा फाइनल गुड्स बन के तैयार नहीं हुआ है, फिर भी आफ्टर 1 मंथ वी हैव टू पे दैट रेंट। ठीक है, हमें वो रेंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो एक फ़िक्स हो गया ना। और प्लस आप अदर भी समझ सकते हो कि मशीन को अब ऑब्वियस है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि जब भी उसके वेयर एंड टेयर की वजह से, ठीक है, मशीन में थोड़ी बहुत उसके वैल्यू में जब कमी आती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो मशीन अगर आप लेके आते हो तो रोज़ हम शॉर्ट रन में हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इतना टाइम नहीं है कि हम मशीन चेंज करें और ये करें वो करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सीधे हम बाकी अदर चीज़ों को चेंज करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि फिक्स्ड वाले को। तो मशीन हम चेंज नहीं कराने जाएंगे। हाँ, उसका अगर कुछ पार्ट्स उसके कुछ ख़राब हो तो उसकी सर्विसेज हम ले सकते हैं। ठीक है, उसको सर्विसिंग करा के उसको हम सही करा सकते हैं। लाइक मशीन्स आर इंस्टॉल्ड बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट्स। ठीक है, तो मशीन पहले ही तो सारी लग जाती हैं, अभी आउटपुट एक भी निकला नहीं, फिर भी हम मशीन का खर्चा उठाते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट मशीन कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 1000 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। चलो मान लेते हैं कि एक ऐसी मशीन है जो 1000 यूनिट्स बना सकती है, एक कोई एक्स नाम की कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी उसको एक्स नाम दे देते हैं। इट मीन्स दैट फॉर एनी चेंज इन आउटपुट रेंजिंग बिटवीन 0 to 1000 यूनिट इनपुट ऑफ मशीन रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, मशीन का जो इनपुट है 1000 का है। ठीक है, और जो उसमें चीज़ें खर्चे होने वाली हैं वो भी लगेंगी, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 तक हो, चाहे वो 1000 पूरा पहुंच जाए, या तो उसके बिटवीन आप लाए करो। बात समझ आ रही है? मशीन चेंज नहीं होगा। ठीक, चाहे मशीन और मशीन पे लगने वाला खर्चा वो दोनों चेंज नहीं होगा, वो फिक्स्ड का फिक्स्ड ही रहेगा, आप प्रोडक्शन लेवल आपका जो भी हो।
वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज और चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। जब जब आपका आउटपुट चेंज होता जाएगा तब तब आपका वेरिएबल फैक्टर भी चेंज होगा। क्योंकि अगर मैंने मान लो कि अभी मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, मेरे गुड्स बनना शुरू हो गया और पता चला कि 1 साल में काफ़ी अच्छा मेरा बिज़नेस रन कर गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मुझे लग रहा है कि जहाँ पे पिछली बार हम लोग 1000 गुड्स बनाए थे, मतलब क्वांटिटी टोटल 1000 थी, अब हमें इंक्रीज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर हमारे वहाँ 50 लेबर काम कर रहे हैं तो अब अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 20 लेबर को और हायर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो वो लोग रेस्ट करते हैं जिस टाइम पे, हम शिफ्टिंग कर देंगे कि ठीक है तब डे में आप करोगे, नाइट में आप करोगे। इससे क्या होगी, मशीन तो मेरा वो इंस्टॉल्ड है, वो तो फिक्स्ड है, बट प्रोडक्टिविटी मेरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि लेबर चेंज हो गए हैं। अब जो 8 घंटे से सुबह से काम कर रहा है वो तो रात में वैसे प्रोडक्टिविटी दे नहीं सकता, ठीक है। तो वो चेंज होगा, तो इस टाइम पर अब क्या करेंगे, हम दूसरे का शिफ्ट लगा लेंगे कि 20 और। अब जब वो 20 करेंगे तो वो तो सुबह से किए नहीं, तो वो भी जो भी काम करेंगे वो एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो ये फैक्टर जो लेबर वाला है इसको हम वेरिएबल रखते हैं ताकि टाइम चेंज हो, आउटपुट चेंज हो। कल हम 3-4 गुड्स बना रहे थे, आज हम 100 गुड्स बना रहे हैं एक दिन में, या फिर कल हम 10 बना रहे थे, आज हमें 1000 या 500 बनानी पड़ रही है, तो हमको लेबर चेंज करना पड़ेगा। ओके, so variable factors are those the application of which varies or changes with the change in output. Labor is an example of variable factor. You need more labor to produce more units of commodity. ज़्यादा से ज़्यादा अगर commodity हमें प्रोड्यूस करनी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या लेबर भी तो हमारे वहाँ होनी चाहिए ना, जिससे हमारे कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़े। अगर एम्प्लॉयज़ ही ना रहें तो कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होकर क्या करेगा, कोई बड़ा कुछ कर सकता है क्या, नहीं। मतलब कि सारे लोग के तो 2 ही हाथ है, काम भी तो उतने से ही हिसाब से करेगा लेबर, ठीक है। कैपेसिटी भी लिमिटेड ही है। Thus यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज़ 0 व्हेन आउटपुट इज़ 0। तो हम टेक्निकली अगर समझो इस चीज़ को, तो अगर मेरा प्रोडक्शन 0 है, कहीं भी कुछ भी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, दैट मीन्स कि लेबर ही नहीं लगा होगा, यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स भी मेरे क्या हैं, 0 हैं, ठीक। और जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता जाएगा, तब हमारे लेबर भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो 2 तरह की जो बात थी, शॉर्ट रन की और लॉन्ग रन की। स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर बाय डेफिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट। शॉर्ट रन होता है कि जब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे, किसके इंक्रीमेंट पे, वेरिएबल फैक्टर्स पे। मतलब शॉर्ट रन में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसमें हमें कुछ प्रोडक्शन फैक्टर्स क्या करने होते हैं, फिक्स्ड करने होते हैं, और बाकी को वेरिएबल करना होता है। तो ठीक है, अगर मैंने लेबर को अगर फिक्स्ड कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल को अगर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़े, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी पड़े, तो हमें लेबर अगर फिक्स्ड है तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम लेबर को फिक्स्ड नहीं रखते हैं, उसे हम एज अ वेरिएबल फैक्टर मानते हैं। फिक्स हम किसे करते हैं, बिल्डिंग को, यानी कि लैंड को फिक्स करते हैं। हम मशीन को, अपने प्लांट एंड मशीनरी को फिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि कम टाइम है तो हमें अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना, और ऐसा कि हमें ये सारी चीज़ें नहीं और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इस पे नहीं खर्च करने। हमें अपने गुड्स पे, अपने प्रोडक्ट पे खर्चा करना है, ठीक है, हमें अपने लेबर पे खर्चा करना है। तो फिर इसमें फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स्ड ही रहने देते हैं, उसको छूते नहीं हैं। प्रोडक्शन बढ़ता है धीरे धीरे, कैसे, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, जब हमारा वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज़ करेगा तभी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकता है। फिक्स्ड फैक्टर बाय डेफिनेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया, फिक्स्ड फैक्टर क्या होगा, फिक्स्ड होगा।
टू एलाबोरेट फर्दर, वंस अ प्लांट इज इंस्टॉल्ड, एक बार कोई भी प्रोडक्ट मतलब कि प्लांट कोई भी मशीन ऐसी इंस्टॉल हो गई, इट कैन नॉट बी चेंज, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में ध्यान देना ये बात, शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते, लॉन्ग पीरियड में हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट पीरियड इज़ टू शॉर्ट टू चेंज इट, मार्क द वर्ड, शॉर्ट पीरियड इज़ टू शॉर्ट टू चेंज इट, यानी कि चेंज दी मशीन्स, change the plant, thus production capacity, that means as indicated by the plant size or the fixed factor, remains constant during the short period। इसीलिए production capacity जो होती है वो भी क्या होती है, अगर हम कुछ चीज़ ज़्यादा मशीन भी इंस्टॉल नहीं कर सकते तो ये तो सारे लेबर को एक बस खड़ा करके नहीं ना, अब मशीन ही एक है तो कितने शिफ्ट आप लगवाओगे, है कि नहीं। तो अगर वो ही बस मशीन है तो शॉर्ट टाइम में हम क्या है कि वो भी हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो परसेंटेज है ऑफ ग्रोथिंग का, वो क्या होती है, थोड़ी बहुत कम होती है, कह लो कि वो धीरे धीरे बढ़ती है। हमारी जो कैपेसिटी होती है वो भी शॉर्ट पीरियड में क्या कांस्टेंट रहती है, कैपेसिटी भी नहीं बढ़ सकती है। कैपेसिटी इंक्रीज किस में करती है, लॉन्ग रन में, है ना। अगर हमारा प्रोडक्शन 6 महीने का ही हो रहा है तो 6 महीने में हम कितनी मशीनें खड़ी कर दें और कितने लेबर्स आए। अगर ठीक है एक मशीन है, 2 मशीन है, उस पर हम लेबर्स को लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेबर्स आके काम करेंगे, बट एक टाइम पीरियड पे जब मशीन भी ओवर यूज़ होगा तो वो भी तो ख़राब होगा ना। तो इसलिए शॉर्ट रन में बोला जाता है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है इस पीरियड में क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अपना लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। फिर उसके बाद से एक ही बार मैं खड़े होके आपको दोनों वो बता दूंगी, चार्ट उसका बता दूंगी, ठीक है, कि कैसे वो शॉर्ट रन में क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर्स कैसे फिक्स्ड होंगे और लॉन्ग रन में वो कैसे वेरी करेंगे। लॉन्ग रन बताती हूँ। लॉन्ग रन इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर वैनिशेस। जितना ये अभी हम लोग पढ़े ना कि फिक्स्ड में ये होना चाहिए, वेरिएबल में ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें लॉन्ग रन में नहीं होती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन मतलब कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, यानी कि मुझे अपने गुड्स को, अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट को पूरा सफिशिएंट टाइम देना है उसको ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा खासा मौका देना है उसको। हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आराम से हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसे हम चेंज कर सकते हैं, मशीन कुछ और इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी ओवरऑल फिक्स्ड को भी चेंज कर सकते हैं और वेरिएबल तो चेंज होता ही है। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, इसीलिए इस पीरियड में लॉन्ग रन फंक्शन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। यानी कि सिर्फ आप शॉर्ट रन में लिखोगे कि उस शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, बट इन द लॉन्ग रन ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, बस वेरिएबल जो भी फैक्टर्स यूज़ होंगे वो एज अ वेरिएबल यूज़ होते हैं। लॉन्ग पीरियड इज़ लॉन्ग एनफ टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ फर्म, ठीक है, यानी कि लॉन्ग रन जो है वो अच्छा खासा टाइम देता है आपको अपनी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की, ग्रो करने की। अभी शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा कि इसमें हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, वो रुक जाती है, वो कांस्टेंट रहती है, वो नहीं चेंज हो सकती। बट लॉन्ग रन में हमारे पास टाइम है, हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। प्लांट साइज़ कैन बी चेंज, यानी कि प्लांट साइज़ जिस प्लांट पे आप काम कर रहे हो, जिस मशीन पे, और मोर एंड मोर प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड, या फिर इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइम है, मशीन, लेबर भी अगर आपने लगाया है, मशीन्स भी लगाई हैं, अगर वो मशीन ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करी, उसकी मतलब धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम हो रही है या फिर वो डेप्रिशिएट होकर उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि व्हाट इज़ फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड बिकम्स द वेरिएबल फैक्टर्स ओवर द लॉन्ग पीरियड। जो भी फिक्स्ड है शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग रन में आते ही, लॉन्ग रन टाइम में या फिर लॉन्ग रन पीरियड में आते ही वो सारे जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल फैक्टर्स, दे ऑल कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल फैक्टर्स, क्योंकि लॉन्ग रन में वी हैव सफिशिएंट टाइम टू चेंज इट, ओके। When both the factors are variable, that means कि fixed भी और वेरिएबल भी, the long run production function is expressed as under, आप कह सकते हो कि
फंक्शन इज इक्वल टू लेबर और कैपिटल, सीधा आप किसी को भी फिक्स यानी कि डैश का साइन नहीं दिखाओगे। ओके, नेक्स्ट है अब इसमें 3 वाइटल डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के डिफरेंसेस और लॉन्ग रन, आप कह सकते हो कि अगर आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि दोनों प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में, तो आप इसको हाईलाइटेड पॉइंट्स बता सकते हो कि इस वजह से या इस वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप्स प्रोडक्शन फंक्शन, वाइल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप्स प्रोडक्शन फंक्शन। अभी देखा हमने कि शॉर्ट रन जो है वो क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ठीक है, और कांस्टेंट वाइल द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप्स प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब क्या, इसमें कुछ चीज़ें वैरी करती जा रही है ना, शॉर्ट रन में हमें देखना है क्या फिक्स्ड है क्या वेरिएबल है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी और जो फिक्स्ड है उसको फिक्स करके हम लेके चल रहे हैं, बाकी चीज़ों को मतलब उसको कांस्टेंट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ भी कांस्टेंट हो जाता है, शॉर्ट रन में हम नहीं ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, बट लॉन्ग रन आते ही लॉन्ग रन में क्या होता है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप्स प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि दोनों बराबर बराबर, कोई फिक्स्ड कोई वेरिएबल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं। ठीक है, मतलब एक स्मूथ वे में आपका बिजनेस रन करता है। इन शॉर्ट रन शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर रेशियो मस्ट चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट रन में अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पे अलग अलग चेंजेस आपको ज़रूरी हैं, अलग अलग फैक्टर्स के रेशियो आपको बनाने पड़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज वन फैक्टर इज़ कांस्टेंट ऑल थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म होने तक एक फैक्टर को हम क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं, कांस्टेंट करके चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो कि जैसे कैपिटल अगर हम कह ले तो 4 यूज़ हो रहा है व्हेन 5 यूनिट ऑफ लेबर आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स बनाने के लिए जब 5 लेबर लग रहे हैं तो कैपिटल 4 लग रहा है। ठीक है, और 6 यूनिट लेबर लग रहा है 45 भी बनाने के लिए, लेकिन हमारा जो कैपिटल है अभी भी क्या है, फिक्स है। अब देखो, यानी कि 40 यूनिट से 45 यूनिट्स आने पे मैंने कैपिटल अभी भी 4 का 4 ही रखा है, बट लेबर को मैंने इंक्रीज़ कर दिया 5 to 6। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा ना, प्रोडक्शन 40 था पहले, अब आया 45। ठीक है, पहले लेबर 5 थे, अब आए 4। कैपिटल मेरा कांस्टेंट हो गया है, पूंजी जो हम लगाए हैं वो पहले भी 4 था अभी भी 4 है। तो प्रोडक्शन ये जो 40 से 45 बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, वो हमारा लेबर बढ़ने की वजह से हुआ है। समझ में आई बात कि अब क्या कर रहे हैं, पूंजी नहीं छू रहे हैं, एक चीज़ को फिक्स कर दिया, चेंज क्या हो रहा है, हमारा लेबर चेंज हो रहा है। ठीक है, लेबर को बढ़ाने की वजह से हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ है, आज बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम पे हैं, शॉर्ट पीरियड को लेके चल रहे हैं। उसके बाद से अगर मान लो कि कांस्टेंट ही रखे सब ओके, अकॉर्डिंगली फैक्टर रेशियो शिफ्ट फ्रॉम 5:4 to 6:4 एज द लेवल ऑफ आउटपुट रेज बाई 4 to 40 to 45 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। हाउएवर फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th दैट मीन्स कि आपका जो अभी निकल के आया कि वी सी दैट फैक्टर रेशियो रिमेन्स 5 क्या था आपका लेबर, 4 कैपिटल, व्हेन आउटपुट इज़ 40 एज वेल। When output is 80 यूनिट, दस वाइज शॉर्ट पीरियड फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इसीलिए जो ये वेरी करते जा रहा है ना, वेरिएबल्स हम बताते जा रहे हैं इसके कि इसके साथ साथ हम चेंज करेंगे, टाइम बढ़ता गया, प्रोडक्शन प्रोसेस मेरा बढ़ रहा है। अगर हमारा पूरा गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, फाइनल गुड्स में अगर चेंजेस आते हैं तो वो ड्यू टू लेबर होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन पीरियड फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप मतलब क्या कि वो अब सब एक ही साथ बढ़ाते हैं घटाते हैं। ठीक है, वो भी सिचुएशन की डिमांड से या फिर गुड्स प्रोड्यूस होने की डिमांड की वजह से। सेकेंड डिफरेंस है स्केल ऑफ आउटपुट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाइल इट चेंजेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखो इसे समझना बहुत आराम से कि शॉर्ट रन में अभी हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ होती है ना वो भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहती है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम प्रोडक्शन लेवल बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम मशीन तो नहीं बढ़ा सकते ना। अब एक मशीन पे हम कितने लोगों से काम करवाएंगे, एक दिन मशीन भी चिल्ला के बोलेगी कि मुझे अब इतना यूज़ मत करो, मतलब मैं ओवर यूज़ हो चुकी हूँ,
है कि नहीं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये भी अच्छा नहीं है कि आप उसको अगर फिक्स करके रखे हो मशीन को, तो उसको आप मतलब उसके ज़रूरत से ज़्यादा ही आप उससे आउटपुट निकाल रहे हो, या फिर जो भी प्रोडक्शन है अगर 1000 की कैपेसिटी है उसकी, आप अगर 2000 कैपेसिटी उसकी बनाना चाह रहे हो तो वो नहीं बन सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होता है कि प्रोडक्शन के जितने आउटपुट्स निकल रहे हैं उसको हम इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। इतना इंक्रीज़ नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा हमारा मतलब चेंज हो जाए, पूरा जो टारगेट था कि 1000 प्रोड्यूस करने का वो कहीं ना कहीं 2000 और 2500 निकल के आ गया, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मशीन नहीं चेंज करना है, और एक मशीन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को नहीं ला के काम करा सकते, ठीक। तो चेंजेस कहाँ हो सकते हैं? चेंजेस हो सकते हैं हमारे लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में ऑप्शन है, आपको बाउंडेशन ही नहीं है कि आपको मशीन दूसरी नहीं खरीदनी है, या फिर आप लेबर आपको नहीं बढ़ाना है, या फिर इतने तक लेबर बढ़ाओगे तो इतना मशीन, कुछ भी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। तो यानी कि लॉन्ग रन में हमें सिर्फ ग्रोथ करना है। ग्रोथ करना है मीन्स कि आप मशीन और बुला के और लगवा के आप उसको इंस्टॉल करके और लेबर्स को हायर करके आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। वो तो 1000 से आप 2000 3000 कहीं भी शिफ्ट करके जा सकते हो। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि जो चेंजेस होते हैं और आउटपुट जो है, आउटपुट शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहता है बट लॉन्ग रन में कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। अब डिमांड के अकॉर्डिंग कह लो तो या सिचुएशन के अकॉर्डिंग कह लो, अगर मार्केट में मेरा प्रोडक्ट बढ़िया चल रहा है तो मैं तो और ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कराना चाहूँगी, तो वो फिर वो ये सारे प्रोसीजर किस में होते हैं? लॉन्ग रन वाले में होते हैं। तो हम डिफरेंस कह सकते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट इज़ कांस्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वाइल इट चेंजेस इन केस ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। समझ आई? नेक्स्ट, short run production function exhibits return to a factor while the long run production exhibit return to scale। रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल क्या होता है? रिटर्न टू फैक्टर मतलब क्या कि जब भी हमको आउटपुट इंक्रीज़ करना होगा शॉर्ट रन में, उसे हम रिटर्न टू फैक्टर क्यों कहते हैं? जब भी शॉर्ट रन में आउटपुट इंक्रीज़ करना है तो हम सीधे अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आते हैं, अपने लैंड लेबर कैपिटल में, जिसमें 2 को फिक्स करके रखे हैं तो एक को क्या करते हैं? एक को बढ़ा देते हैं, लेबर को बढ़ा दिया। तो ड्यूरिंग द शॉर्ट रन आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि बिना वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाए मेरा आउटपुट बढ़ जाए शॉर्ट रन में। तो अकॉर्डिंगली बिहेवियर ऑफ आउटपुट जो है, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल इज स्टडीड एज रिटर्न टू अ फैक्टर। यानी कि जब हम अपने वेरिएबल्स को चेंज करके अपने आउटपुट को चेंज करते हैं तो ये स्टडी जो है ये क्या कहलाती है? रिटर्न टू अ फैक्टर। कि हम घूम फिर के किस पे आ रहे हैं? हम अपने फैक्टर पे ही आ रहे हैं और अपने फैक्टर्स को चेंज कर रहे हैं। और ड्यूरिंग द लॉन्ग रन आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हम अपने प्रोडक्शन के स्केल को ही चेंज कर देते हैं। अभी हमने पॉसिबिलिटी क्या देखी कि हम अपने आउटपुट को चेंज किस में कर सकते हैं? सिर्फ लॉन्ग रन में कर सकते हैं, शॉर्ट रन में नहीं कर सकते। यानी कि जो स्केलिंग है, स्केलिंग मीन्स कि सारे कोई भी प्रोड्यूसर होता है जब अपना गुड्स प्रोड्यूस करना होता है तो उस दे हैव टारगेट कि हमें इतना प्रोड्यूस, हमारी स्केलिंग इतनी है, एटलीस्ट इतना हमें कवर अप कर लेना है, ठीक है। तो वो शॉर्ट रन, अब उस शॉर्ट रन में वो अपनी मजबूरी की वजह से या कह लो कि जो उसके फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वो चेंज नहीं हो सकते, अपना स्केल नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अगर लॉन्ग रन में बढ़ाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमारा जो स्केल हमने पहले बना रखी थी, जो हमने लिमिट बना रखी थी कि एटलीस्ट वी हैव टू टारगेट दैट लिमिट, या फिर इसको टारगेट करके आगे चलना है, अगर वो क्रॉस हो जाता है तो हम सीधे अपना क्या करते हैं? स्केल यहाँ से करके ऊपर बढ़ा देते हैं। दैट मीन्स कि हम अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इतना आप अभी पढ़ के आना शॉर्ट पीरियड का, लॉन्ग पीरियड का आगे डिफरेंसेस दिए हैं ये पढ़ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक में टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।